स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती जो वैकेंसी आई हुई हैं 60,244 पदों पर, उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन उनका सीरियल चेंज हुए, लेकिन सारे के सारे PYQ दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है मंगोलिया की मुद्रा क्या है। तो बेटा आंसर इसका होगा टोगरॉग। ये बेटा मंगोलिया की मुद्रा है। तो आप लोग क्या करना, जो भी इंपॉर्टेंट कंट्री हैं उनकी आप लोग मुद्रा जरूर याद कर लेना। ठीक है, बस अगर आप मुद्रा एक याद कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की, तो आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। बेटा एशिया के बारे में इसने पूछा है, एशिया में तीसरा सबसे जनसंख्या वाला देश, तो आंसर होगा बेटा इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में चाइना है, ये एशिया में ही तो है। हाँ ठीक, फर्स्ट नंबर पे। बेटा दूसरे नंबर पर इंडिया है और तीसरे नंबर पर एशिया में, वैसे तो USA है, लेकिन वो एशिया में बेटा नहीं पड़ता है, वो पड़ता है साउथ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका पड़ता है, इसलिए ये नहीं। इसके बाद बेटा इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया बेटा एशिया में इसका स्थान तीसरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत जनसंख्या में बेटा फर्स्ट नंबर पे पहुंच चुका है। ठीक है, इंडिया जनसंख्या नंबर 1 में पहुंच चुका है। ये वर्तमान का डाटा के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं निम्न में से कौन साउथ अफ्रीका यानी साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का राष्ट्र सबसे अधिक वन्य भूमि क्षेत्र के साथ है। तो बेटा इसका आंसर होगा ब्राज़ील। बेटा ब्राज़ील ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जो राष्ट्र सबसे अधिक वन्य भूमि क्षेत्र के साथ बेटा सबसे ज़्यादा है ब्राज़ील, ये ध्यान रखना। अच्छा, बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सी है। बेटा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बेटा गोदावरी है। जैसा कि आप जानते हो भारत का दक्षिणी क्षेत्र इस टाइप में है, कुछ फिर भारत का नक्शा इस टाइप में बना हुआ है देख। तो बेटा इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, जो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है। तो गोदावरी नदी ये बेटा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इसी को बोला जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सूफी कवि अमीर खुसरो ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्म लिया है। देखो बेटा इनका जन्म कासगंज के एटा जिले में हुआ था। कब हुआ था बेटा 1253 में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। इनका जन्म बेटा बहुत पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था 1253 में। चलो बेटा बात करें बहू बेगम का मकबरा, ये कहाँ पर स्थित है। ये बेटा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद जिले में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक अपने शिष्यों द्वारा प्रेम से अप्पा जी कहलाता है। वो बेटा गिरिजा देवी इसका आंसर होगा। क्या होगा, गिरिजा देवी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सेक्ट से संबंधित है। बेटा नाथ सेक्ट से संबंधित। देखो योगी आदित्यनाथ नाम है CM जी का, तो नाथ सेक्ट से संबंधित है। कौन सा कथन गलत है। बेटा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बेटा। राज्यपाल का कार्यक्षेत्र राष्ट्रपति के प्रसाद परंत होता है, ये भी सही है भाई। राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सही। व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होने पर राज्यपाल बनता है, बिल्कुल गलत बेटा। व्यक्ति की आयु अगर 35 वर्ष है तभी वो राज्यपाल बन सकता है। ये बेटा 35 वर्ष राज्यपाल के लिए भी होता है और राष्ट्रपति के लिए भी होता है। चलो बात करते हैं भारतीय संघ के रेल मंत्री को के सुझाव पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बेटा रेल मंत्री प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा कथन सही है। देखो बच्चों इसमें बताया गया है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है। सही है, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल बेटा सही है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। जॉर्डन की राजधानी क्या है। बेटा जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, ये ध्यान रखना। इनमें से कौन एक कण निर्मित पौधे का नाम चुने। बेटा ब्रेड मोल्ड। एक कण निर्मित पौधे का नाम है बेटा ब्रेड मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके में से कौन मैन मेड रेसा है जो किसी प्राकृतिक कच्ची सामग्री पौधों या पशुओं का उपयोग किए बिना बनाई गई थी। इसे कोयले पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहली पूर्ण सिंथेटिक रेसा है। बेटा इसका नाम होगा रेयान। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बेटा 17 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बेटा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 17 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ने प्राप्त गुण के आधार पर अनुभवित गुण की विरासत का सिद्धांत बताया था। बेटा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अनुभवित गुण की विरासत का सिद्धांत बताया था, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा करता है। देखो बेटा उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब इसमें से कह रहा है कौन नेपाल से सीमा साझा करता है। गोरखपुर बेटा नहीं करता है,
महाराजगंज बिल्कुल सही, महाराजगंज पड़ता है बेटा, बलिया भी नहीं पड़ता है, बस्ती भी नहीं पड़ता है। ठीक है। कौन सा सिख गुरु 1699 में खालसा द प्योर वंश की सृष्टि की थी? खालसा एक विश्वासी समुदाय था जो अपने धर्म के दृष्टिकोण के प्रति स्पष्ट प्रतीक पहनते थे और योद्धा के रूप में प्रशिक्षित थे। तो बेटा आपका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017-18 वित्तीय वर्ष में अपने पहले सोने के खरीद में कितने मौद्रिक टन सोना खरीदा था? आंसर होगा 6.48 मैट्रिक, बेटा 6.46 मैट्रिक टन। देखो बच्चों, ये उस समय करंट का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन इसी टाइप का करंट का जो इस समय का क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लेना। ठीक है। बात करते हैं, सिख गुरु ने आनंद करज के रूप में जाने वाले सिख विवाह समारोह को प्रस्तुत किया है। किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों में दो सिख की तरफ से क्वेश्चन आए हैं, तो बेटा सिखों के जो क्वेश्चन है सिख गुरुओं के, वो सारे के सारे आपको रट लेने हैं बिल्कुल एक तरफ से। ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिए चाहे जहाँ से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। बात करते हैं बेटा, दीर्घ क्षेत्र दौड़ने वाली सुधा सिंह ने एशियाई खेलों का 18, तो बेटा ये क्वेश्चन 2018 से लिया गया है, उस समय आया था। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोग समझ लें और करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को टिक करना है। ठीक है। चलिए बात करते हैं, संघ राज्य को प्रदेश में कब नामकरण दिया गया था? ये बेटा 24 जनवरी 1950 को नाम दिया गया था। फरवरी 18 का करंट का क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश के जिले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत काला नमक चावल को उत्पाद के रूप में दिया गया था। बेटा जीआई टैग ये दिए जाते हैं, जो उत्पाद जहाँ फेमस हो जाता है उसके लिए उसको दिया जाता है। तो यहाँ सिद्धार्थनगर को काले नमक चावल के लिए दिया गया था। तो आप लोग जब जीआई टैग जो हाल ही में दिए गए हैं उन्हीं के बारे में सिर्फ पढ़ना और पुराने मत पढ़ना। ठीक है। एक जीआई टैग कन्फर्म आएगा। चलो बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में? बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये नीदरलैंड में पड़ता है, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पड़ता है। पौधों वृक्षों में प्रजनन के बाद ओवैरी पक्षी बनता है फल। ठीक बेटा, पौधों या वृक्षों में प्रजनन के बाद ओवैरी पक्षी बनता है, कहाँ बनता है? फल में बनता है। क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो प्राकृतिक रूप से विषाक्त है, इसलिए क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरेसेंट ट्यूब को सुरक्षित ढंग से निर्वाचित किया जाता है। मर्क्यूरी बेटा, आंसर इसका क्या होगा? मर्क्यूरी। पौधों में पानी और पोषण को परिसर में पहुंचाने वाला वैस्कुलर ऊतक को क्या कहते हैं? बेटा जाइलम ऊतक। देखो बेटा, जैसे ये पौधे होते हैं, ठीक है, इस टाइप में पौधे होते हैं, ये जड़ें होती हैं पौधों की, ये प्लांट बेटा ये ऐसे इस टाइप में होता है। तो बेटा जो जाइलम होता है, जाइलम जाइलम ये बेटा जड़ों से जल और खनिज को ले जाता है पौधों तक, क्योंकि पौधे में खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य से बेटा प्रकाश ले लेते हैं और नीचे अपनी जड़ों से पानी और खनिज जाइलम ले जाता है। ठीक। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो बेटा जो पौधे होते हैं उसमें एक फ्लोएम नामक ऊतक होता है। फ्लोएम, ये फ्लोएम नामक ऊतक होता है जो खाना जो बनकर तैयार हो जाता है इसे पौधों के हर भाग में पहुंचाने का काम इसी फ्लोएम का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के सार्वजनिक घोषणा के अवसर पर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बेटा आंसर होगा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये बेटा जुलाई 18 का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, करंट के नया क्वेश्चन यहाँ पर डालकर याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अक्टूबर 16 में भारत ने 7 वर्षों के लिए किस देश के साथ अपना व्यापार समझौता नवीनीकृत किया? देखो बच्चों, ये पेपर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये 2018 में उस पेपर हुआ था उसके हैं। देखो 2 साल पुराना यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो इस समय 2024 चल रहा है, तो बेटा 2022 तक आपको करंट अफेयर, देखो 2023 की जो करंट अफेयर है वो अच्छे से पढ़ने हैं, और बेटा 2022 की जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना, ज़्यादा नहीं। लेकिन 2023 बेटा जनवरी से लेकर के आपको जनवरी तक हर हाल में रट डालना है एक साल का करंट अफेयर। ठीक है। 2023 जनवरी से 2024 जनवरी तक आपको करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए। उससे पहले 2022 में सिर्फ आप करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसी को पढ़ेंगे। ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं, ये तो 2016 का क्वेश्चन है, अंतर है भूटान। फिर 18 का क्वेश्चन बेटा देखो आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से पढ़ना है। ठीक है, हाल ही में जो आए गए बेटा, रिबूटिंग इंडिया एक अरब आशाएं हकीकत में कैसे करें शीर्षक की किताब के लेखक है नंदन नील केड़ी। कौन है बेटा? नंदन नील केड़ी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से वाणिज्य उपयोग के लिए जीएसटी की सिफारिश किसने की थी बेटा? आंसर होगा विजय केरकर टास्क फोर्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ये बेटा 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आई थी। ठीक। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। ये भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? आंसर होगा बेंगलुरु। कृषि एवं कार्यक्रम के मंत्रालय के अनुसार 16-17 के वित्तीय वर्ष में भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन था? गुजरात। उस समय बेटा फल उत्पादक देश 16-17 के अकॉर्डिंग पूछा है, इस समय 22-23 के अकॉर्डिंग पूछेगा। आप इसके हिसाब से डाटा के हिसाब से इसको याद करना। ये बेटा 17-18 में वित्तीय वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, आप लोग नया करंट का पढ़ना भाई। ठीक है बेटा, ये कौन सा कथन सही है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कौन सा कथन सही है, इस पर ये ध्यान रखना, आप लोग गोला जरूर बना देना सही है या गलत है, ये अक्सर बहुत जल्दी गलत होते हैं।
बेटा ऑप्शन नंबर ये का सही है। 1975 में आपातकाल में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री रही थी बेटा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, इंदिरा जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जो लिस्ट बनी है 1 से लेकर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं वहाँ तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनकी कब से कब तक रहे हैं ये जानकारी ज़रूर आप याद कर लें। और बेटा राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति भी ये भी जानकारी आप लोग याद करके रखें। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा, लास्ट आज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा सही रूप मेल खाता है। 19 संघ बनाने का अधिकार 19 ये में है बेटा, बिल्कुल गलत है। संघ बनाने का अधिकार 19 में कहाँ है, 19 ई में कहाँ है, और 19 बी में बेटा किसी भी व्यवसाय का अधिकार, ये भी गलत है बेटा। 19 ए में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, ये 19 ए में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।